तुम यहाँ क्या कर रही हो? Oh my God. मेरे घर में मेरे शौहर के सामने तुम ये सवाल मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम फारिस की बीवी हो? जी हाँ मोहतरमा, मैं ही फारिस की बीवी। आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि आप कौन हैं और मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में मेरे शौहर के साथ इस वक्त क्या कर रही हैं? ये सवाल तुम्हें अपने शौहर से पूछना चाहिए कि इस तन्हाई में उसने मुझे अपने घर क्यों बुलाया। मामू मैं मानती हूँ उष्णा के फैसले ने आपको बहुत हर्ट किया है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है उसमें उष्णा का कहाँ कसूर है। इनफैक्ट उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो वो अपने शौहर के ही साथ चली जाती। और आपकी नाराजगी और आपके इख्तलाफात तो फारिस भाई के साथ थे ना, तो अपनी उष्णा को अपनी जिंदगी से क्यों निकालती हैं? कब निकाला है मैंने? बेटा कब निकाला है मैंने? उसे तो मैं अब तक अपने दिल में लिए घूम रहा हूं। बहरहाल जब उष्णा पैदा हुई थी तो मैं बहुत खुश था। मुझे लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी में रंग ही रंग आ गए। वो एक तितली की तरह सारे घर में घूमती और मैं उसे देख देख कर खुश होता रहता। लेकिन शायद मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि मेरी उष्णा, मेरी गुड़िया मेरी मर्जी के बरखिलाफ फारस के साथ चली जाए। नहीं बर्दाश्त कर सका मैं। या शायद मर्द की फितरत में ये है कि वो औरत का इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। औरत चाहे उसकी मां हो, बीवी हो, बहन हो, बेटी हो, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सका। राहिल बेटा, लेकिन अब मैं टूट गया हूं। उष्णा ने मुझे तोड़कर रख दिया। नहीं माँ, आप नहीं टूटे। आपने औलाद की मोहब्बत के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन आपका दिमाग आपको झुकने नहीं दे रहा। मामू, मैं कहती हूँ क्या बुराई है? औलाद की मोहब्बत के आगे झुकने में क्या बुराई है मामू? इसमें तो बड़ाई है आपकी, आपका बड़कपन है। अपनी बेटी के लिए झुकने में तो आप ही का बड़कपन है। मेरी बात माने, उष्णा को घर वापस ले आए। अव्वल तो अपनी जिद में भी आपसे नाराज नहीं हुई, अपनी जिद में भी उसने आपसे मुंह नहीं मोड़ा, तो इतनी लंबी नाराजगी का तो हक ही नहीं बनता ना। और मामू, इस वक्त उष्णा जिन हालात से गुजर रही है ना, सबसे ज्यादा आपकी सपोर्ट की जरूरत है, अपने माँ बाप की सपोर्ट की जरूरत है, उसे आपकी मोहब्बत की जरूरत नहीं। प्लीज मेरी बात मान जाए, प्लीज उष्णा को घर ले। मैं
नानी और ममानी को बता कर आती हूँ। काया, तुम जाओ यहाँ से। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तुम्हें मुझसे किया हुआ वादा पूरा करना होगा। कौन सा वादा? पूरी जिंदगी साथ निभाने का वादा। पारिस, मुझे तो लगता था ये झूठे वादे तुमसे मुझसे करते हो। पर तुमने तो शायद काम ही पकड़ लिया सबकी जिंदगी पर बात करने का। कृष्णा प्लीज, तुम्हें किसी बात के बारे में कुछ नहीं पता तो प्लीज अपने ओपिनियंस देने से तुम गुरेज करो प्लीज। प्लीज, मुझे कोई शौक नहीं है अपना ओपिनियन तुम्हें देने का या तुम्हारा ओपिनियन सुनने का। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा मैंने कैसे गुजार दिया यूं बेवकूफ बनते हुए। क्यों मुझे तुम्हारी असलियत नजर नहीं आ पाई? असलियत? कौन सी असलियत? बताओ बताओ मुझे, कौन सी असलियत? मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे सामने नहीं है, तुम्हारी लगती तुम्हारी आंखों के सामने खड़ी है, या फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो? काया, तुम जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। I said leave, go! देखो मेरी बात सुनो, इस लड़की की मेरी जिंदगी में कोई ऐसी नहीं है। देखो जो तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो नहीं मानता ना कि उसने चोरी की है। Faris, please stop explaining yourself to me again and again. जितनी तुम बात कर रहे हो ना मुझसे, जितनी सफाइयां पेश करने की कोशिश कर रहे हो, उतनी ही मेरी नजरों से गिरते जा रहे हो मज़ीद। So please stop this. कृष्णा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है बस। दिमाग नहीं खराब मेरा यार, किस्मत खराब है। एक बात तो बताओ मुझे फारिस, तुमने शादी क्यों की थी मुझसे? जब तुम्हें यही सब कुछ करना था तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत है? क्यों मेरे माँ बाप से मुझे दूर कर दिया? लोगों को खामखा तुमने मौका दे दिया कि वो मेरे पे क्यों उंगलियां उठाए। मतलब मैं जीना सीख लेती तुम्हारे बगैर कैसे भी, पर नहीं, तुम्हें तब भी जिद अड़ानी थी, क्योंकि तुम्हारी जिद पूरी ना हो ये तो हो नहीं सकता ना। कृष्णा प्लीज मेरी बात सुनो। उस लड़की की मेरी जिंदगी में एक दोस्त से ज्यादा हैसियत बिल्कुल भी नहीं है। आई स्वेयर टू गॉड, मैं कसम उठाता हूँ। जस्ट लुक एट मी, देखो आई लव यू। मोहब्बत में सिर्फ तुमसे करता हूँ कृष्णा प्लीज। Excuses is all that I get from you. ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे ये तुम्हारी बातें इतनी जहर लग रही है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम बोलो ही मत, तुम चुप रहो प्लीज। ठीक है, मेरे ख्याल में हमें इस वक्त बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मैं कुछ समझा नहीं सकूंगा और तुम मेरी बात को समझने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ बेटर आइडिया इफ यू लीव मी अलोन राइट नाउ। या जस्ट गो एंड लीव मी अलोन प्लीज। आई अप्रिशिएट दैट। You have no idea how much I want to leave you alone. But before I leave, एक छोटी सी एडवाइस है तुम्हारे लिए। Since ये सब कुछ जो हो रहा है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, अब रुकेगा तो नहीं, तो अपनी जिंदगी को गुनाह में शामिल करने से बेहतर है कि चीजों को थोड़ा ठीक करो। कल को खुदा को भी तो मुंह दिखाना नहीं तुमको। So I would suggest कि उस बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना करो, निकाह कर लो उससे। क्या बकवास है ये पूछना? तुम पागल तो नहीं हो? और क्या गुनाह? कौन सा गुनाह किया मैंने कौन सा गुनाह किया? गुनाह ही होता है फारिस साहब, पर आपको शायद जिंदगी में गलत डिसीजंस ले लेकर समझ बूझ ही खत्म हो गई अच्छे बुरे की। तुम कौन? तुम होती कौन हो मेरे गुनाह और सवाब का फैसला करने वाली?
गुनाह ही तो है। पता है क्या, यही प्रॉब्लम है तुम्हारा, तुम भूल बहुत जल्दी जाते हो ना। मैं वो होती हूँ जो बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाती भी आई, हर अच्छे या बुरे वक्त में जिसने तुम्हारा साथ दिया। इसीलिए मैं समझती हूँ कि अब भी अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी गलत हो रहा है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए उसको ठीक करने की। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। शादी कर लो उससे एंड डोंट वरी अबाउट मी। मेरी इजाजत है तुम्हें। अच्छा चलो यार। क्या